तो क्या दी फाइनल बॉस द रॉक समरस्लैम पर रिटर्न करने जा रहे हैं? अब ये किसी भी सोर्स से ली गई ऑफिशियल न्यूज नहीं है, ये जस्ट एक ओपिनियन है। क्योंकि हमने पास्ट में देखा है कि जब जब WWE की व्यूअरशिप गिरती है या WWE को लगता है कि किसी बड़े PLE की टिकट सेल नहीं हो रही तो फाइनल बॉस को बुला लेते हैं। हमने देखा था लास्ट ईयर भी WWE की जब व्यूअरशिप ऐसा नहीं आ रही थी तो फाइनल बॉस की एंट्री हुई थी और फिर रेसलमेनिया 40 का पूरा बिल्डअप हुआ था उनकी कोडी रोड्स के साथ राइवलरी, रोमन रेंस के साथ टीम अप और ये सब हमें देखने को मिला। और उसके बाद अगर हम देखें तो एलिमिनेशन चैम्बर 2025 में जब टिकट्स सोल्ड नहीं हो रहे थे तो फाइनल बॉस की एंट्री करवा दी जाती है, उनका सेगमेंट रख दिया जाता है कोडी रोड्स के साथ। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि समर स्लैम 2025 में भी द रॉक फाइनल बॉस की एंट्री हो सकती है और हमें वो कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना वाले मैच में नाइट 2 मेन इवेंट में उनकी इन्वॉल्वमेंट नजर आ सकती है। जॉन सीना की हेल्प करते हुए, कोडी रोड्स को पीटते हुए या किसी भी तरीके से उनकी इन्वॉल्वमेंट हमें नजर आ सकती है। तो ऐसा होना बहुत ज्यादा मुमकिन है क्योंकि WWE अपने पुराने आइडियाज पर जाती है। व्यूअरशिप और टिकट सोल्ड जब नहीं होते तो तब फाइनल बॉस खुद आते हैं, द रॉक खुद आते हैं और ये सब चीजें वो खुद हैंडल करते हैं। तो मैं पर्सनली तौर पर और WWE के फैंस तो रॉक को दोबारा WWE में नहीं देखना चाहते। वो इसलिए क्योंकि रेसलमेनिया 41 में हमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि रॉक जो हैं वो आएंगे नाइट 2 मेन इवेंट में कोडी रोड्स और जॉन सीना वाले मैच में एक जान पड़ जाएगी, ब्लड लाइन रूल्स की तरह कोई मैच हमें देखने को मिलेगा, शिनेनिगन्स देखने को मिलेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फाइनल बॉस द रॉक नहीं आए थे बल्कि उनकी जगह हमें ट्रेविस स्कॉट देखने को मिल गए थे और उसके बाद से WWE फैंस ने रॉक पर शदीद क्रिटिसिज्म स्टार्ट कर दिया था कि जब हमें उम्मीद थी, जब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि द रॉक सबसे बड़े स्टेज पे रेसलमेनिया 41 नाइट 2 मेन इवेंट में आएंगे, तब उन्होंने अपनी जगह ट्रेविस स्कॉट को भेज दिया था। तो इस चीज के साथ हम फैंस ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर द रॉक आते भी हैं तो उनसे ऐसा जो हमें कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ना कोई एक्सपेक्ट कर रहा है द रॉक के इंटरेस्ट और ना ही कोई चाहता है कि रॉक वापस आए WWE में। लेकिन अगर WWE ने कोई मूव खेलना हुआ, कोई अपना न्यू प्लान रखना हुआ और टिकट्स सोल्ड करने के लिए रॉक को पहले मेंशन कर भी दिया समर स्लैम पे, तो उसका फायदा भी हमें नहीं होगा क्योंकि समर स्लैम के नाइट 2 मेन इवेंट में अगर रॉक आते हैं और जॉन सीना की मदद करते हैं चैंपियन जीतने में, पहले तो चांसेस यही है कि जॉन सीना इस बार कोडी रोड्स को क्लीन हराएंगे नाइट 2 मेन इवेंट में। बट स्टिल अगर रॉक आते हैं, किसी भी तरीके की उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है तो उसके बाद उन्होंने फिर अपनी मूवी की शूटिंग्स के लिए चले जाना है और फिर उनके पास WWE के लिए टाइम नहीं होना। तो इससे बेहतर यही है कि द रॉक की इन्वॉल्वमेंट ना हो, समर स्लैम 2025 रॉक के बगैर ही हो जाए और उनके बगैर ही एक क्लासिक समर स्लैम हमें देखने को मिल सकता है। तो WWE फैंस नहीं चाहते रॉक को वापस देखना और ना ही WWE सुपरस्टार देखना चाहते होंगे क्योंकि सारा साल सारे शोज पे मैंने WWE सुपरस्टार्स करते हैं और रॉक एंड टाइम पे आके लाइमलाइट सारी ले जाते हैं अपने किसी बड़े मूव की वजह से। तो हमें देखने को मिला था एलिमिनेशन चैम्बर 2025 में जब जॉन सीना कोडी रोड्स के साथ एक सेगमेंट हुआ था, जॉन सीना का heel टर्न हुआ था और वो ग्रेटेस्ट सेगमेंट बन गया था एलिमिनेशन चैम्बर की हिस्ट्री का। तो इसी तरह हम देख सकते हैं कि समर स्लैम पे अगर द रॉक आते हैं और लाइमलाइट लेने की कोशिश करेंगे तो इस बार WWE फैंस बिल्कुल इस चीज को पसंद नहीं करेंगे। उन्होंने पहले भी पसंद नहीं किया लेकिन इस बार वो इस चीज को आड़े हाथों लेंगे और द रॉक पर शदीद क्रिटिसिज्म होगा सोशल मीडिया पर।